हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। कंप्यूटर सीरीज़ का आज ये लेक्चर नंबर 8 है। ये इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर रहेगा। इससे पहले हमने 7 लेक्चर्स लाए हुए हैं जिसमें हमने अराउंड 130 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हुए हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या आपका सुपरवाइज़र फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो। इस सीरीज़ में हमने 150 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने थे, तो आज इस सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर है। आज हम 130 से लेकर 150 तक यानी 20 एमसीक्यूज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पे जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आती रहेगी। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 131st क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन क्या बता रहा है? डैश is the science that attempts to produce machines that display the same type of intelligence that humans do। हमें बताना है कि कौन सा साइंस जो है जो अटेम्प्ट कर रहा है मशीन्स बनाना जो इंसान ह्यूमन्स की तरफ, मतलब जिनकी सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस या वो इंसानों की तरफ सोचेंगे। ऑप्शन ए इज़ द नैनो साइंस, ऑप्शन बी इज़ द नैनो टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इज़ द सिमुलेशन, ऑप्शन डी इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता ही होगा कंप्यूटर में एक टर्म बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें जो है रोबोटिक्स वगैरह डेवलप की जाती हैं जो इंसानों की तरफ काम करते हैं, इंसानों की तरफ जो हैं एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करते हैं। सो दे बिहेव लाइक ह्यूमन्स। सो दिस इज़ द साइंस दैट इज़ डीलिंग विथ ऑल दिस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर सिस्टम पे ये क्वेश्चन बेस हैं। आपने देखा होगा जिसने भी आज तक कोई भी जेके एसएसआरबी का एग्ज़ाम दिया होगा या कम्पिटिटिव लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, ये क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता है नंबर सिस्टम से। सो यू शुड लर्न हाउ वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम इन अदर फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम। उसके लिए आप एक बुक कंसल्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको अच्छे से आप वो सीख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर? 43 हमारा डेसिमल नंबर है। इसको कन्वर्ट करना है किस में? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। नीचे आपके आंसर्स दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए एक मेथड है। जब भी आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हो, यू हैव टू डू द वी कैन से द रिपीटेड डिवीजन बाई टू। आपके पास है 43, you have to divide it by 2. It is 2 21s are 42, एक यहाँ पे आएगा कैरी वाला। 2 10s are, एक यहाँ पे आएगा। 2 5s are 10, यहाँ पे क्या आएगा? 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। 2 2s are, फिर क्या आएगा यहाँ पे? अगेन रिमाइंडर 1। 2 1s are, रिमाइंडर 0। मैं ये 0 यहाँ पे लिखूँगा। अब यहाँ से लेके आपको 1, उसके बाद अगेन 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 1। दिस इज़ द डेसिमल, दिस इज़ द बाइनरी फॉर्म ऑफ 43। उसका आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप ऑप्शंस में से चेक कर सकते हो। आई थिंक इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। ये वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ए बाइनरी नंबर। Let us move to the next question. When creating a computer program, the design is the structure of the program। यानी जब हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो जो डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, वो कौन करता है? ऑप्शन ए इज़ एंड यूज़र, ऑप्शन बी इज़ सिस्टम एनालिस्ट, ऑप्शन सी इज़ प्रोग्रामर, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A computer program that converts an entire program into machine language at one time is called. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. सो आपको पता ही होगा जो प्रोग्रामिंग होती हैं वो होती हैं या आपकी लो लेवल लैंग्वेज या आपकी ये जो कंप्यूटर आपका है वो ओनली 0 और 1 लैंग्वेज एक्सेप्ट करना है. सो अगर आप प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो ये कंप्यूटर की समझ में नहीं आने वाला है. उसके लिए आपको एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है. अब कन्वर्टर क्या है? कन्वर्टर फिर इस प्रोग्राम को एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किस में? मशीन लैंग्वेज में. अब इनमें से एक कन्वर्टर जो है जो पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम कन्वर्ट करता है इन मशीन लैंग्वेज. हमें बताना है कि वो प्रोग्राम कौन सा है. ऑप्शन इज़ इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी इज़ सिमुलेटर, ऑप्शन सी इज़ कैरेक्टर्स, ऑप्शन डी इज़ कंपाइलर. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी. कंपाइलर जो है वो वन टाइम पूरा प्रोग्राम जो है कन्वर्ट करता है इन मशीन लैंग्वेज. इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कन्वर्ट करता है किस में? मशीन लैंग्वेज में. Let us move to the question number 135th. ASCII 7 is represented by how many characters or symbols? ASCII का आपको सबसे पहले आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. इट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो इसमें क्या है जो ये ASCII 7 है उसको हम रिप्रेजेंट बाय हाउ मेनी कैरेक्टर्स करते हैं. ऑप्शन ए इज़ 128, ऑप्शन बी इज़ 127, ऑप्शन सी 255, ऑप्शन डी इज़ 256. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 128. ASCII 8 जो हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 256 कैरेक्टर्स और सिम्बल्स से. ये आप याद रखोगे. Next question. The difference between people with access to computers and internet and those without this access is known as the. हमें बताना है कि एक डिफरेंस एग्जिस्ट करती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. एक वो हैं जिनको एक्सेस है इंटरनेट का. दूसरा ग्रुप वो हैं दोज हु हैव नॉट एक्सेस टू दिस इंटरनेट. ये जो गैप बनती है इस गैप को कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ डिजिटल डिवाइड, ऑप्शन बी इज़ इंटरनेट डिवाइड, ऑप्शन सी इज़ वेब डिवाइड, ऑप्शन डी इज़ ई इलिटरेसी. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डिजिटल डिवाइड. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डिजिटल डिवाइड. इस वाली डिफरेंस को क्या कहते हैं? जो डिफरेंस होती हैं बिटवीन द पीपल हु हैव एक्सेस एंड बिटवीन दोज हु हैवंट एक्सेस टू इंटरनेट, उसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं. लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ. हमें बताना है कि हेक्साडेसिमल जो है नंबर सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है 0 to 9, A to F, both A and B, none of the above. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बोथ A and B. 0 to 9 and A to F. A हेयर स्टैंड करता है 10, उसके बाद ऐसे B 11. सो टोटल जो है इसकी बेस जो होती हैं दैट इज़ 16. थोड़ा सा मैं नंबर सिस्टम में आपको बताऊंगा, आपको याद रखना है नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है. फर्स्ट इज़ द बाइनरी. एक होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी में क्या है 0 और 1 होता है, यानी इसमें खाली 2 नंबर होते हैं. यानी इस नंबर सिस्टम की बेस होती है 2. इस नंबर सिस्टम की बेस होती है 2. उसके बाद हमारा आता है डेसिमल. डेसिमल आता है सीधे 0 to 9 जितने भी आपके नंबर्स आते हैं. सो इसका जो है इसकी बेस आती है 10. उसके बाद ऑक्टल आता है. ऑक्टल का आता है 0 to 7. इसकी जो बेस होती है दैट इज़ 8. उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल जिसका अभी मैंने बताया आपको ये 0 to 9 एंड A to F होता है. दीज आर द डिफरेंट नंबर सिस्टम्स. दोज आर यूज्ड इन
कंप्यूटर साइंस। सो यू मस्ट रिमेंबर, एक तो आपको नंबर सिस्टम में थोड़ा ये बेसिक आना चाहिए, दूसरा आपको मेन जो है इसमें कन्वर्जन का है, कन्वर्जन फ्रॉम वन number system to another number system. Again, question based on number system. The binary number 10101 is equivalent to decimal number. हमें बताना है कि यहाँ पे दिया गया है बाइनरी नंबर, ये इक्विवेलेंट है टू डेसिमल नंबर। Whenever we are converting a number from binary to decimal, हमें क्या करना होता है, ये 10101 है, इस पर 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड 2 raised power 4। उसके बाद क्या करना होता है, इनको ऐड करना होता है। अब 2 raised power 0 जो है वो 1 बनता है, अब 1 into 1 जो है वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से ही हम जाएंगे, इट इज़ 1 into 2 raised power 4 इज़ 16, वो 16 ही आएगा, प्लस उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे 0 है, ऊपर कुछ भी बने अगर उसको हम 0 के साथ मल्टीपल करेंगे वो 0 ही बनेगा। अब दूसरा जो है 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 into 1 इज़ अगेन 4, प्लस अब जो 0 है अगर हम मल्टीपल करेंगे इसको 2 के साथ, ये फिर भी कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। अब अगेन 2 raised power 0 इज़ 1, एनीथिंग raised to power 0 इज़ 1, into 1 इट इज़ 1, इट इज़ 16 प्लस 4 प्लस 1 कितना बनेगा, 21। So option number A will be the correct answer. So whenever you are converting a binary number to a decimal number, you must remember this method, raised to power method. You have to put आपके जो बाइनरी नंबर्स हैं उनके आपको राइट साइड से आना है, 2 raised power 0 से लेकर जितने भी आपके नंबर्स होंगे उन पे रेज पावर, फिर मल्टीप्लाई करना है बाइनरी नंबर टू द रेज पावर नंबर, फिर उनको आपस में ऐड करना है, दैट इज़ द डेसिमल नंबर, दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। Why does most data go first with a computer in memory hierarchy? हमें बताना है कि जब भी आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ सेव करते हो वो पहले कहाँ जाती है, वो सेव कहाँ होती है। ऑप्शन इज़ रैम, ऑप्शन बी इज़ रोम, ऑप्शन सी इज़ बायोस, ऑप्शन सी इज़ कैश मेमोरी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रैम, रैम विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए इज़ मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन बी इज़ लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन सी इज़ उबंटू, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द एबो, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द एबो। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो। ये सारे जो हैं दीज आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल फ्रीली अवेलेबल होता है और जिसको आप मॉडिफाई वगैरह चेंजेस वगैरह भी ला सकते हो अपने एंड से, उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो ये सभी जो हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूज़र हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। हमें बताना है कौन सी चीज़ जो है इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करती हैं एक यूज़र को जो दोबारा से वेबसाइट पे आता है। ऑप्शन ए इज़ कुकी, ऑप्शन बी इज़ प्लग इन्स, ऑप्शन सी इज़ स्क्रिप्ट्स, ऑप्शन डी इज़ ASP। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कुकीज़। कुकीज़ से आइडेंटिफाई होता है एक यूज़र जो दोबारा से वेबसाइट को। कुकीज़ क्या है, कुकीज़ में स्टोर होता है आपकी एक्चुअली वेब एक्टिविटी, आपकी सारी जो है वो स्टोर होती हैं कुकीज़ में, दैट इज़ वाई उसी से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड जो आपने पिछली बार सर्च किया होगा, आपने देखा होगा, आपको उसके रिलेटेड फिर आना शुरू हो जाता है आपके होम पेज पे। सो कुकी इज़ व्हाट आइडेंटिफाइज अ यूज़र हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। Let us move to the next question. Codes consisting of lines of varying widths or lengths that are computer readable are known as। हमें बताना है कि कोड्स होते हैं, लाइन्स होती हैं ऐसे इन लेंथ एंड विड्थ दैट कंप्यूटर रीडेबल, दैट और कंप्यूटर रीडेबल, ये कंप्यूटर रीडेबल होती है, इनको रीड किया जा सकता है। सो इन कोड्स को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए ASCII कोड, ऑप्शन बी इज़ मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी इज़ OCR स्कैनर, ऑप्शन डी इज़ बार कोड। आपने देखा होगा हर जगह हर प्रोडक्ट पे बार कोड लगा होता है इस टाइप का।
हॉरिजॉन्टल लाइन्स आपकी होती हैं ऐसे। सो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में लिखी होती है। अगर आपके पास एक बारकोड स्कैनर है, उसको स्कैन करके आप वो इंफॉर्मेशन ईजिली एक्सेस कर सकते हो। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 143। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए इज़ डिबगर, ऑप्शन बी जो है मोजिला, ऑप्शन सी इज़ लिनक्स, ऑप्शन डी इज़ क्रोम। क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है। डिबगर जो है, डिबगर एरर फाइंड आउट करने में यूज़ होता है। मोजिला जो है, मोजिला फायरफॉक्स इज़ ऑल्सो ए वेब ब्राउज़र। और लिनक्स जो है दैट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो लिनक्स विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनियम। हमें बताना है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनियम, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है। ऑप्शन ए इज़ CD, ऑप्शन बी इज़ DVD, ऑप्शन सी इज़ रोम, ऑप्शन डी इज़ RW। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रोम। रोम जो है वो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। सो रोम विल बी द करेक्ट आंसर। अपनी रोम में टाइप्स पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, तो दैट इज़ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज रोम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कॉमन स्टोरेज टाइप होता है। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी इज़ ऑप्टिकल, ऑप्शन सी इज़ मैग्नेटिक, ऑप्शन डी इज़ फ्लैश। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It infects files that are created using certain applications or programs। हमें बताना है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस कि जो इन्फेक्ट करता है फाइल्स को दैट आर क्रिएटेड बाय यूजिंग सर्टन प्रोग्राम्स। हमें बताना है कि उस वायरस का क्या नाम है। ऑप्शन ए इज़ मैक्रो वायरस, ऑप्शन बी इज़ बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन सी इज़ ओवरराइट वायरस, ऑप्शन डी इज़ डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस जो होता है दैट इज़ मतलब जिस फाइल में ये होता है जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तभी ये वायरस एक्टिवेट होता है, उसको डायरेक्ट एक्शन वायरस बोलते हैं। सो जिस फाइल में ये होगा तो ये पूरे फोल्डर को फिर ये करता है, वायरस करता है। लेकिन जब हम उस फाइल को ओपन करेंगे तभी ये एक्टिव होता है। उसके बाद आता है ओवरराइट। ओवरराइट जो है, ओवरराइट वायरस ये क्या है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन, आपने कोई इन्फॉर्मेशन रखी होगी अपने सिस्टम पे, तो ये क्या करता है, ये उसको डिलीट करता है और फाइल्स जो हैं उनको इन्फेक्ट करता है। सो दिस इज़ अनदर टाइप। उसके बाद बूट सेक्टर वायरस है। बूट सेक्टर जो है ये क्या कहते हैं इसको, ये बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क को करता है अफेक्ट। एंड आई थिंक ब्रेन वाज द फर्स्ट PC बूट सेक्टर वायरस। इट वाज क्रिएटेड इन 1986। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो है ये इन्फेक्ट करता है फाइल्स को दैट आर क्रिएटेड, जैसे हम कोई वर्ड फाइल बनाते हैं, एक्सेल PPT वगैरह की फाइल्स बनाते हैं, तो उन फाइल्स में जो फाइल्स वो इन्फेक्ट होती हैं उस टाइप ऑफ वायरस को हम क्या कहते हैं, मैक्रो वायरस। सो मैक्रो वायरस विल बी द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एंटीवायरस। हमें बताना है कि इनमें से एंटीवायरस कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ K7, ऑप्शन बी इज़ ट्रेंड माइक्रो, ऑप्शन सी इज़ सिमेंटिक, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द एबव। ये सारी जो हैं टाइप्स ऑफ, आपने देखा होगा एवास्ट, AVG, K7, कैस्पर्सके आपने देखा होगा, नॉर्टन आपने देखा होगा, क्विक हिल तो मशहूर ही है, क्विक हिल तो सब ने सुना होगा क्विक हिल का नाम, या मैकफी का भी, मैकएफी का भी नाम सुना होगा। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस। लेट अस मूव टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन 148, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस वाज, हमें बताना है कि इनमें से सबसे पहला जो बूट सेक्टर वायरस था वो कौन सा था। ऑप्शन ए इज़ ब्रेन, ऑप्शन बी इज़ क्रीपर, ऑप्शन सी इज़ कोड्रेड, ऑप्शन डी इज़ इलिक क्लोनर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ब्रेन इज़ द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। ब्रेन वाज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। और ये किसने डेवलप किया था? इट वाज ए पाकिस्तानी, सॉरी इट वाज अमजद फारूक अलवी, जिसने वायरस बनाया था इन 1986। सो ब्रेन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Let us move to the another question. In IT Act 200, which section deals with the punishment for cyber terrorism? हमें बताना है कि जो IT Act 200 है उसमें जो कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है पुनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। ऑप्शन ए इज़ 66F, ऑप्शन बी इज़ 45F, ऑप्शन सी इज़ 66B, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। सो आपका एक टॉपिक आता है कंप्यूटर में, दैट इज़ रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस। रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस, उस टॉपिक में सबसे अहम तरीन जो पढ़ने वाली चीज़ है दैट इज़ आईटी एक्ट 200। उसमें कुछ सेक्शंस हैं जो दोज डील विथ डिफरेंट पुनिशमेंट्स। सो उनमें से एक सेक्शन जो है वो डील करता है किसके साथ? पुनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म के लिए, मतलब टेररिज्म थ्रू वी कैन से थ्रू इंटरनेट वगैरह से जो टेररिज्म वगैरह फैला रहा है, तो उसके लिए सेक्शन एक डील करता है। अब हमें बताना है कि कौन सा सेक्शन है। ऑप्शन ए इज़ 66F, ऑप्शन बी इज़ 45F, ऑप्शन सी इज़ 66B, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 66F, ये इसका करेक्ट आंसर है। 66F जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट है कि ये डील करता है विद द पुनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। Let us move to the last question of this video. ई-रकम पोर्टल इज़ रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ, हमें बताना है कि ई-रकम पोर्टल जो है वो किसके रिलेटेड है। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज़ फार्मर्स, ऑप्शन सी इज़ इनकम टैक्स पेयर्स, ऑप्शन डी इज़ माइनिंग इंडस्ट्री। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ फार्मर्स। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म for farmers to sell their produce, अपना जो प्रोडक्ट है फार्मर्स का उसको सेल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, और ताकि जो पेमेंट जो है विदाउट द इंटरमीडिएरी मतलब फार्मर के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट जाए उसकी, मतलब जो भी वो फसल वगैरह बेचेगा तो उसकी जो पेमेंट है तो उसमें इंटरमीडिएट कोई नहीं होगा, मतलब बीच वाला आदमी उसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि बीच वाले आदमी ज़्यादा उसमें फिर कमीशन वगैरह लेते हैं तो फिर फार्मर्स का कुछ नहीं बचता है। सो दिस पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर दिस, सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्टल दैट इज़ ई-रकम एंड इट हैज़ बीन developed for the welfare of the farmers. So it provides a platform for farmers to sell their produce. So these were the 150 MCQs we have discussed, and this completes our series. हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए MCQs बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आपका पटवारी का पोस्ट हो, सुपरवाइज़र का पोस्ट हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट हो। जिसको भी इस वीडियो सीरीज़ का PDF चाहिए वो हमारी टेलीग्राम को हमारी बायो में जो है वो लिंक दी हुई है फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये PDF मिल सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।